प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। एक बार सभी प्यारे बच्चों को पुनः मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं सब लोग? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे साथी। चलिए, तो आप लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं, सब लोग जबरदस्त हैं। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं वर्तनी, है ना। वर्तनी के नियमों को हमें जानना जरूरी है, तो सब लोगों को बहुत अच्छे से जानना है। ठीक है बेटा। अंकिता रॉय गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते भाई। विकास कुमार, शिवम बेटा अभी कमेंट स्टार्ट हुए हैं तो नाम ले पा रहा हूँ, वरना नहीं ले सकता था, है ना। मिथिलेश गौंड, लव यू मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है। शबरीश मोदक, विनीत, ललिता, लश्कर, अंकित, प्रणव, साक्षी, दीपक, किरण, कृष्णा, मर्दुल, राहुल, पूनम, शिवम, विशाल, इंद्राल। ठीक है। चलिए सुमन भाई, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी लोग अच्छे हैं ना? गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। आइए तो प्यारे बच्चों चलते हैं क्लास की तरफ, ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ेंगे। ओके, चलो बच्चों। तो बेटा आप जानते हैं वर्तनी में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है। हाँ, आओ बच्चों। चलो प्यारे बच्चे, हेडिंग डालेंगे बेटा वर्तनी। वर्तनी की आज हमारी तीसरी क्लास है, बहुत अच्छे से आपको जानना है। तो बेटा कल हमने अनुस्वार के बारे में जाना, और लघु स्वर का प्रयोग कहाँ हो रहा है, दीर्घ का वहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है, इसके बारे में जाना, है ना। राधे राधे गरिमा जी। चलिए, तो सब लोग अच्छे हैं ना? आप लोग बहुत अच्छे से अपनी अपनी क्लास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बेटा बात नहीं करेंगे। आइए। तो बच्चों कभी आपने देखा होगा अनुस्वार का पंचम अक्षर में बदल जाना। नेक्स्ट नियम जो भी है मेरे बच्चों, नियम नंबर 4 या 5 जो भी है, उसे आप याद रख लेंगे। ठीक है। लिखेंगे अनुस्वार का पांचवें अक्षर में बदल जाना। पांचवें अक्षर में बदल जाना। ठीक है। कैसे बदलता है बेटा, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो मेरे बच्चों आप जानते हैं कै, है, गे, घे और बेटा अंगा। ठीक है ना। चे, छे, जे, झे और बेटा अइया, है ना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों टे, टे के बाद आता है ठे, डे, ढे और बेटा अणे। ठीक है ना। फिर प्यारे बच्चों ते, थे, दे, धे और मेरे बच्चों ने, और प्यारे साथी पे, है, बे, भे और बेटा मैं। ठीक है। ये हमारे पांच पांच वर्गों में बटे हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं, व्यंजन है। ठीक है मेरे बच्चों, ये व्यंजन होते हैं बेटा, ये आप अच्छे से जानते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, कोई भी शब्द आपको याद रखना है ना। ठीक है मेरे बच्चे। बिप्पा रॉय, वर्तनी शब्द क्या है सर? बिप्पा, जो बेटा आपका नाम है ना, और मैंने आपसे पूछा कि अपने नाम को आप मुझे पढ़कर बताइए, तो आप कहेंगे भैया बिप्पा रॉय। तो आपका जो नाम आप सही ले पा रहे हैं, बोलने का जो तरीका होता है वो ही मेरे दोस्त वर्तनी होता है। ठीक है। आपसे मैंने कहा मेरा क्या नाम है, तो आपने कहा भैया आपका नाम नीरज है, तो आप बता दिया नीरज। मैंने कहा लिख के दिखाओ, है ना। तो लिखने का मतलब है कि आप अच्छे से लिख कर दिखा रहे हैं, तो आप अच्छे से वर्तनी बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, हिंदी को अच्छे से जानते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। बुक जब आएगी बेटा, बुक आएगी अगले माह मई में, है ना। तो प्यारे बच्चों, जैसे बेटा मैंने आपसे एक शब्द लिखवाया कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, है ना,
आप क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? हिंदी। तो आप मुझे हिंदी लिखकर दिखाएंगे। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, है ना? तो आपसे मैंने कहा कि हिंदी लिखकर दिखाओ, तो आपने ऐसे लगा दिया। अनुस्वार क्या होता है तेजा ठाकुर? अनुस्वार बेटा ये बिंदी जो होती है ना किसी के ऊपर लगी, अनुस्वार होता है। ये अनुस्वार होता है। अभी आप इतनी सी बात नहीं जानते बेटा, ये तो बड़ी गलत बात है भाई। आपने छोटी छोटी क्लासों में अनुस्वार बिंदी लगानी नहीं जानी थी, है ना? है ना बच्चों? विपिन चौहान, वर्तनी की परिभाषा भी होता है? नहीं बेटा, सीधी सी बात होती है, शब्द को लिखना व बोलना ही वर्तनी कहलाता है। ठीक है मेरे बच्चे? तो मैंने आपसे हिंदी लिखने के लिए बोला, तो आपने हिंदी को कैसे किया? इस तरह से लिख दिया। मैंने कहा भाई इसकी जगह आप ने की जगह अनुस्वार बना सकते थे, कि हाँ भैया बिल्कुल बना सकते थे। तो बेटा आप हिंदी ऐसे लिखेंगे तब भी सही है, ऐसे लिखा तब भी सही है ना? क्यों सही है? क्योंकि मैंने बताया अनुस्वार का पांचवें अक्षर में बदल जाना, चेंज हो जाता है मेरे बच्चे, है ना मेरे बच्चे? तो आपको पता है ये जो अनुस्वार होता है ना बेटा, ये वाला जो अनुस्वार मैंने इसके यहां लगाया हुआ है, इसके बाद ये देखो ये वर्ण किस वर्ग का है? तो आप देखेंगे ये वर्ग तो दे वर्ग का है। तो बेटा इसी वर्ग के पंचमा अक्षर को हम यहां पर लिख दिया, अनुस्वार की जगह मैंने ये लिख दिया इस तरह से। ऐसे बेटा एक शब्द मैं आपको देता हूं, एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा चंचल, एक शब्द आपके सामने लिखा चंचल, तो अनुस्वार इसके ऊपर लगा हुआ है ना? अब तुम ये देखो इस अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है? तो चे आ रहा है। अब चे वर्ण हमारा कौन सा है? ये वाला। अब इसका पंचमा अक्षर क्या होगा बेटा? अइया। तो आप कैसे कर सकते हैं? आप चंचल कैसे लिख सकते हैं मेरे बच्चे? बदल कर बताओ अनुस्वार को। चंचल। तो बेटा आपने देखा कि भाई अनुस्वार के बाद में चे वर्ण आ रहा है, तो चे वर्ण का ही मेरे बच्चों आपने क्या कर दिया? उसी वर्ग का पंचमा अक्षर वहां पे लिख दिया अनुस्वार की जगह। ओके, इतना सा करना है बस। ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना? बोलो, कर दोगे ना? गुरुजी मेरे डाउट सॉल्व नहीं होते हैं बेटा। हेमंत कर्मांकर जी, यदि आप ऐसे ही सब बच्चे यहाँ पर बोलेंगे तो फिर तो वही नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, फिर तुम क्लास ही नहीं हो पाएगी, फिर तो आपकी बात ही बहुत सारा पढ़ता रहूंगा, आपकी बातों में ही समय खत्म हो जाएगा, है ना दोस्त? जो गलत है ना बेटा? धीरे से आप लोगों को सभी बात जाननी है। पहला शब्द, दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया। ठीक है बच्चों, अब एक शब्द मुझे आप लोग बताएंगे। मैंने बताया, लिखा बेटा आपके सामने गंगा। गंगा का अनुस्वार की जगह हम किस वर्ण को बना सकते हैं? एक बार सब लोग बताइए। बताओ बच्चों, गंगा लिखकर दिखाएंगे। बोलो बच्चों, गंगा का शब्द लिखकर गंगा का मुझे सही शब्द लिखकर दिखाइए। बोलो, गंगा का सही शब्द लिखकर दिखाओ अनुस्वार की जगह बदलकर। ठीक है, तो बेटा ये देखना होता है कि अनुस्वार आ रहा है, अनुस्वार के बाद में ये जो वर्ण है किस वर्ग का है? तो हमने देखा कि ये वर्ण तय वर्ग का है, तो उसी वर्ग का पंचमा अक्षर अनुस्वार की जगह लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, गंगा लिखा हुआ है, गंगा, तो गंगा को मुझे लिखकर बताएं आप लोग। तो गंगा को कैसे लिखेंगे? अब तुमने देखा कि अनुस्वार आ रहा है, इसके बाद में क्या आ रहा है बेटा? अनुस्वार लगा हुआ है, इसके बाद में गे आ रहा है। अब ये गे किस वर्ग का है? के वर्ग का, तो इसका ही पंचमा अक्षर हम लिख देंगे इस प्रकार, गंगा। तो आप ऐसे लिखेंगे तब भी आपका शब्द बिल्कुल सही होगा, कोई गलती नहीं होने वाली। ठीक है बेटा, सारे सही हैं, ये गलत कोई सा नहीं है। मैंने ये बताया है सिर्फ आपको कि आपको अनुस्वार की जगह यदि पंचमा अक्षर में बदलना पड़े तब भी शब्द आपका सही होता है ना? तो बेटा ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही लिखा हुआ, ये भी सही है। आपको दोनों में से कोई सा भी, है ना, दोनों में से कोई सा भी शब्द लिखा मिल जाए ना, तो आप घबराना मत, दोनों ही सही होते हैं इस तरह से, है ना? ठीक है बेटा, समझ गए? ये बात ध्यान रखिए। जैसे
अब कोई एक शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं। मैंने एक शब्द लिख दिया आपके सामने से, किसी बच्चे का नाम है नंबर 4 चंदन। चंदन ऐसे ये शब्द लिख दिया। तो बेटा सही ये भी है, गलत ये भी नहीं है। अनुस्वार को, अनुस्वार के बाद में ये देखो कि ये कौन सा वर्ण आ रहा है, तो बेटा ये दे आ रहा है, दे। तो इसी वर्ग का पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर हम इससे पहले लिख देंगे, इससे पहले। वो अनुस्वार नहीं लगाएंगे, फिर अनुस्वार नहीं लगाना, ये बात ध्यान रखिए, है ना। हलंत नहीं बेटा, हलंत अलग चीज होती है। तो बच्चों आपने देखा ये चंदन, तो अनुस्वार नहीं लगाकर आपने तय थे देने, ऐसे दे से पहले वह वर्ण लगा दिया जो तय वर्ग का अंतिम अक्षर था, चंदन। बस इतनी सी बात है। सबका आंसर अच्छा आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही तो करना है बेटा बस, ठीक है ना। हाँ, कोई भी शब्द आप लेंगे इसी तरह से आपको लिखना है ना मेरे दोस्त। नंबर 5वां बच्चों, एक शब्द देता हूं मैं आपको। मैंने आपसे बोला कि भी दंड लिख दिया हमने, दंड, है ना, दंड। लेकिन बेटा एक बात बताऊं आपको, सबसे ज्यादा शब्द लिखा हुआ अनुस्वार वाला मिलता है, ये वाला बहुत कम मिलता है, ठीक है, याद रखना। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, कभी ये भी लिखा मिल जाए तो आप गलत मत मानना, ये भी सही है। तो बेटा दंड है। अब तुमने देखा ये अणे जो आता है ये किस वर्ग में आता है, तुम देखो, टे ठे डे ढे अणे, टे ठे डे ढे अणे, है ना, अणे। अब इसका पंचमा अक्षर क्या है, अणे। तो आपने देखा अनुस्वार के बाद में डे आ रहा है, तो इसका पंचमा अक्षर बना देंगे। कैसे मेरे बच्चों, ये वाला ऐसे लिख देंगे बस। अनुस्वार की जगह पंचमा अक्षर लिख दिया, 1 2 3 4 5, ये वाला अक्षर आ जाएगा अनुस्वार की जगह, ठीक है। बिंदी की जगह ये वाला वर्ण आ गया। आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया बेटा, अब आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। अगला वाले नियम की तरफ आते हैं। नियम नंबर नेक्स्ट जो भी होगा नंबर 5 डाल लीजिए। बेटा एक बात ध्यान रखेंगे, अब एक बात ध्यान रखनी है ना, चलो लिखेंगे, यदि किसी शब्द के, यदि किसी शब्द के अंत में, अंत बोले तो लास्ट, अंत में करण, करण प्रत्यय, करण प्रत्यय आता है, अंत में करण प्रत्यय आता है, तो आता है तो आता है तो इससे पहले, इससे पहले हमेशा, हमेशा बड़ी ई, बड़ी ई लगाया, या बड़ी ई लगाई, लगाई जाती है, बड़ी ई लगाई जाती है, ठीक है। यदि किसी शब्द में करण प्रत्यय आ रहा है तो बेटा करण प्रत्यय से, है ना, ये थोड़ा सा बदलता हूं बेटा, ये समझ में आएगा नहीं, आता है तो इससे पहले, पहले हमेशा, हमेशा बड़ी ई, हमेशा बड़ी ई का प्रयोग, प्रयोग किया जाता है, बड़ी ई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको शब्द दूंगा, आप शब्द आपको बताना है। नीरज यादव क्वेश्चन कैसे आएगा, बेटा वांग्मय को कैसे लिखा जाएगा, बेटा मेरे दोस्त वांग्मय में, मेरे बच्चों वांग्मय में तो पहले या तो कै में बदलेंगे या आप अनुस्वार में बदलेंगे, है ना।
कुंदन कुमार बेटा मुझे सबका कमेंट दिख रहा है, वरना मैं कमेंट ही पढ़ूंगा तो फिर मैं कमेंट ही पढ़ता रह जाऊंगा, ठीक है, फिर मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए आप अभी समझिए। कमेंट पढ़ने का मतलब तब होता है जब आप अटकेंगे किसी चीज में, है ना। अभी तो सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, अभी आप इन्हें समझिएगा, है ना। ठीक है मेरे कोई बच्चों। हाँ, तो बच्चे मैंने एक शब्द लिखा, जैसे बेटा एक शब्द लिखा शुद्धिकरण। तो देखो ये करण आ रहा है ना, तो यहां पर ये वाली कौन सी है बेटा, ये बड़ी ई है ना, ऐसे। ठीक है, ऐसे बेटा आगे चले, मैंने कहा वृद्धिकरण, वृद्धिकरण, है ना बच्चों। मैंने कहा मानवीकरण। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बोला मानवीकरण, मानवीकरण, देखो मानवीकरण ऐसे लिख रहा है ना। देखो जो बात मैंने कही थी कि बेटा करण प्रत्यय आता है और इससे पहले हमेशा बड़ी ई का प्रयोग किया जाता है, तो देखो ये करण है और इससे पहले बड़ी ई है, दाएं हाथ की तरफ चढ़ी हुई है। ठीक है, प्रत्यय समझ नहीं आया, नेहा बेटा, नेहा प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगता है। तो बेटा देखो ये पहले है मानवी और ये करण बाद में है, बाद वाला जो शब्दांश होता है ना वो प्रत्यय कहलाता है ना। बाद वाला जो, सर 5 गलत है, 5 गलत है बेटा, क्या गलत है 5 में बताइए, है ना। 5 गलत है, क्या गलत है बेटा, कुछ भी गलत नहीं है, नियम 5 वाई तो बताया है सिर्फ, इसमें क्या गलत है भाई, और 5 गलत से क्या करना है बताइए। लेकिन एक मैं आपको वो दो मैं आपको अपवाद बताऊंगा, 2 अपवाद बताऊंगा, उन अपवादों को याद रखना। अपवाद का मतलब होता है जो इस नियम को फॉलो नहीं करता, अपवाद। तो बेटा 2 शब्द ऐसे होते हैं, जैसे एक तो मैंने लिखा अधिकरण, एक तो मैंने प्यारे बच्चों बोला आपको अधिकरण, और एक बोला मेरे बच्चों जैसे रोड पर लिखा होता है प्राधिकरण, है ना। तो बेटा ये दोनों आपको अपवाद में ध्यान रखने हैं, ये नियम को नहीं मानते, नियम के अंतर्गत नहीं आते। दंड शब्द गलत है गुरुजी। अच्छा दंड कैसे लिखेंगे, देखो बेटा एक बात दोबारा समझाता हूं। मैंने बोला दंड, ये दंड मैंने लिख दिया, ठीक है, अनुस्वार आ रहा है। अब तुम्हें ये देखना है कि ये जो डे आ रहा है, डे डमरू, ये किस वर्ग में आता है। तो आपने बोला टे, थे, डे, ढे और अण, है ना। तो बेटा इस तुमने देखा अनुस्वार के बाद में ये वर्ण आ रहा है, ये किस वर्ग का, टे वर्ग। तो इसका पंचमा अक्षर जो होता है उसे अनुस्वार की जगह लिख दिया जाता है ना। ठीक है बच्चों, उसे अनुस्वार की जगह लिख दिया जाता है मेरे बच्चों। तो आप दंड ऐसे ही तो लिखेंगे, और कोई नई प्रक्रिया थोड़ी है, जो नियम है उसके अनुसार लिखेंगे। बस इतनी सी बात मैंने बताई है आपको। ठीक है बेटा, बेटा कृष्णा ये 2 शब्द आपको अपवाद में याद रखने हैं, जो मेरे बच्चों यहाँ पर गलत होते हैं, है ना। ठीक है ना। अब तुमसे पूछा जाए कि भैया वशीकरण लिख देना, तो वशीकरण बेटा ऐसे ही लिखना। तुमने किसी को अपने वश में कर लिया, वशीकरण, है ना। कोई भी शब्द आए याद रखना, ओके बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें 5वें में मैंने कोई नई चीज बताई है क्या, है? 5वें नियम में कोई नई चीज बताई है बेटा, यही तो बताया है बस। फिर मैंने ये बताया है कि यदि किसी शब्द के अंत में कर्ण प्रत्यय आता है तो इससे पहले हमेशा बड़ी ई का प्रयोग किया जाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है ना बच्चा, ध्यान रखेंगे। चलिए अब बेटा आगे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये 2 शब्द आपको अपवाद में याद रखने हैं, जो नियम को फॉलो नहीं करते, ये चीज आप याद रखेंगे। दंत कैसे लिखेंगे बेटा, नीतीश कुमार, तय की तय वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है, तय, थे, दे, धे, ने। तो अनुस्वार की जगह ने लगा दीजिए, बस बिल्कुल सही है ना। चलिए हाँ, अब चलते हैं मेरे प्यारे साथी आगे। अब चलते हैं बेटा आगे, हमेशा आगे बढ़ते हैं और अच्छे से याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आइएगा,
बेटा एक संबंधी, अपवाद का मतलब क्या होता है? हरिओम टाटा जी, बेटा अपवाद वो होता है जो उस नियम के अंतर्गत नहीं आता, है ना, उसे क्या बोलते हैं? अपवाद बोलते हैं, जो उस नियम को फॉलो नहीं करता। मैंने आपसे कहा कि आपको दिल्ली जाना है, आप दिल्ली ना जाकर के आप कन्याकुमारी चले गए, तो आपने मेरे बात को फॉलो नहीं किया, आपने नियम को नहीं माना, है ना, याद रखेंगे। आगे आता है नियम नंबर बेटा जो भी है अब, है ना, 6 में आ जाइए। आगे आते हैं बेटा एक प्रत्यय का प्रयोग। एक प्रत्यय का प्रयोग, प्रयोग करने पर, करने पर, करने पर लघु स्वर, लघु स्वर या किसी शब्द, लघु स्वर या किसी शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण, कोई शब्द जब आप शुरू करेंगे लिखना तो उसका जो प्रथम वर्ण होगा, प्रथम वर्ण यदि लघु होता है, लघु होता है, लघु माने बेटा एक मात्रा वाला, एक मात्रा वाला होता है, तो होता है, होता है तो एक प्रत्यय लगने से, एक प्रत्यय लगाने से, एक प्रत्यय लगाने से वह दीर्घ स्वर में बदल जाता है, दीर्घ से वह दीर्घ हो जाता है, हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? यदि कोई शब्द आप लिख रहे हैं, यदि आप कोई शब्द लिख रहे हैं, है ना, तो मेरे बच्चों आपको यह देखना होगा यदि उसके पीछे एक प्रत्यय आ रहा है तो बेटा आपने यदि शुरू में एक ही आवाज से कोई शब्द शुरू किया है तो मेरे बच्चों वो आ में बदल जाएगा, है ना, याद रखना। बेटा वर्कशीट डल गया है, अनिरुद्ध आप चेक नहीं किए हैं। जैसे मेरे बच्चों मैंने एक शब्द लिखता हूं आपके सामने, मैंने बोला बेटे प्यारे बच्चों धर्म, धर्म शब्द मैंने लिखा मेरे बच्चों, धर्म, धर्म एक शब्द लिखा, है ना, और बेटा इसके पीछे मैंने एक प्रत्यय जोड़ दिया, एक, तो ये ध जो है ना ये क्या बन जाएगा? ये धा बन जाएगा, धा। ठीक है लक्की वर्मा, याद रखिए अच्छे से, ये बेटा क्या बन जाएगा? धार्मिक बन जाएगा, धार्मिक, धार्मिक। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? देखो अब मैं आपको और भी शब्द बताऊंगा। धार्मिक हो गया बेटा, ऐसे ही मान लीजिए कोई किसी शब्द का पहला वर्ण ऊ है, तो बेटा एक प्रत्यय लगा है यदि, तो उसका पहला वर्ण क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। यदि किसी शब्द का पहला वर्ण ई है, एक प्रत्यय लगने पर बेटा वो क्या बन जाएगा? वो आई बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ए है, एक प्रत्यय लगने पर वह बेटा आ बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको इनसे संबंधित शब्द भी बताता हूं, ठीक है ना। जैसे मेरे बच्चों एक शब्द मैंने लिखा आपके सामने उद्योग, उद्योग शब्द लिखा, और इसमें एक प्रत्यय जब मैं जोड़ूंगा तो यहां पर पहला वर्ण क्या है? ऊ है, पहला वर्ण क्या है? ऊ। ठीक है, क्लियर है ना? तो मेरे बच्चों शब्द क्या बन जाएगा बताइए? तो शब्द बन जाएगा मेरे भाई औद्योगिक, शब्द बन जाएगा पहला वाला औद्योगिक, औद्योगिक। ठीक है, देखो ऊ का आ, ऊ का औ बन गया ना,
मेरे बच्चे ऊ का क्या बन गया? औ। तो यहां पर आपने ऊ पढ़ा था, ऊ का क्या बन गया? औ। बताओ, बन गया ना? बन गया ना? ठीक है दोस्त, याद रखेंगे। ऐसे ही बेटा आपको ध्यान रखना है बेटा, अभिकरण नहीं है वो अधिकरण है। समझ नहीं आया हर्षिता शर्मा? बेटा समझ नहीं आया? मैंने कहा उद्योग, और फिर मैंने तुमसे कहा कि इसका औद्योगिक शब्द बनाइए। तो मेरे बच्चों, यदि ऊ होता है ना तो एक प्रत्यय लगने से ऊ औ में बदल जाता है। इतनी सी तो बात बताई है। ये भी समझ नहीं आया तो फिर कैसे काम चलेगा? बड़ा मसला खराब हो जाएगा भाई पेपर में तो, है ना? ये छोटी छोटी बात नहीं समझोगे। जैसे मैंने बताया, ई है किसी शब्द का पहला वर्ण, एक प्रत्यय लगने से वो क्या बन जाता है बेटा? आई बन जाता है। जैसे एक शब्द मैंने आपको दिया इतिहास, एक शब्द मैंने आपको बोला इतिहास, और इसमें पीछे एक प्रत्यय जुड़वा दिया आपसे, तो शब्द क्या बन जाएगा? एक बार बताना सब लोग, बोलो भाई, क्या बन जाएगा? बोलो बेटा, क्या बन जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चे, शब्द बन जाएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक यदि लिखना है ना तो मेरे बच्चों इसी प्रकार लिखा जाएगा, ऐतिहासिक। इसमें मूल शब्द इतिहास है और एक प्रत्यय लगा है, तब ई का आई बन गया, ऐतिहासिक। ठीक है? ए है, मैंने कहा बेटा, जैसे आपसे एक शब्द लिखा मैंने आपके सामने समाज, और इसमें पीछे आपसे एक प्रत्यय जुड़वाया, तो से का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, सामाजिक। सामाजिक। अब मैं आपको बताता हूं, है ना? ठीक है बेटा, अब मैं आपको एक शब्द देता हूं। मैंने आपसे एक बोला विज्ञान का, मुझे विज्ञान शब्द दिया मैंने आपको, विज्ञान, और एक इसमें आपसे प्रत्यय लगवाया, एक मैंने प्रत्यय लगवाया, तो आप क्या बनाएंगे मेरे बच्चों? बताइए। एक शब्द मैंने आपको दिया प्रथम, और इसमें मैंने आपसे एक प्रत्यय लगवाया। ऐसे बेटा एक शब्द दिया मैंने आपको पुराण, पुराण, और आपसे बोला कि इसमें भी एक प्रत्यय लगा दीजिए। तो बनाकर दिखाइए भाई। बेटा इमली, इमली में एक प्रत्यय लगे, एमलैक कोई शब्द है? एमलैक कोई शब्द बनता है क्या? जीवन में पढ़ा है आपने? कोई शब्द नहीं होता, तो फिर कैसे बना दोगे भाई? शब्द वही तो बनाओगे जो दुनिया में है। बोलो बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे, इससे विज्ञान में एक प्रत्यय लगा, तो बेटा आपको मैंने एक शब्द बताया कि वैज्ञानिक बन जाएगा, वैज्ञानिक। क्योंकि छोटी वाली ई है, एक प्रत्यय मैंने बताया था, एक छोटी वाली ई यदि किसी शब्द का पहला वर्ण है, एक प्रत्यय लगने पर वो आई बन जाता। आई की मात्राएं दो चढ़ती हैं, है ना? प्राथमिक है ऐसे ही शब्द, प्राथमिक, प्राथमिक, है ना बेटा? पुराण है, पू, ऊ आ रहा है ना, ऊ में एक प्रत्यय लगा तो औ बनाना। तो मेरे बच्चे आप कैसे बना देंगे? पौराणिक, पौराणिक। बताइए, आप बना देंगे पौराणिक, पौराणिक। बोलो भैया। अब मैं आपको एक शब्द और देता हूं। मैंने बोला बेटा आपसे सप्ताह, सप्ताह प्लस एक, तो जल्दी से मुझे इसका शब्द बनाकर दिखाइए। सप्ताह प्लस एक का क्या बनाएंगे आप लोग? बताइए जल्दी से भी, सब लोग प्रैक्टिस करो अपने हाथ से खुद बनाने की। बताइए बच्चों। बेटा फास्ट पढ़ाने से सिर्फ आप जो बच्चे हिंदी पढ़ना जानते हैं वो फास्ट पढ़ सकते हैं, है ना? लेकिन मेरे बच्चे, जो बच्चे हिंदी नहीं जानते, हिंदी भाषी से नहीं है, वो बेचारे नहीं पढ़ पाएंगे एक साथ जल्दी से, है ना? तो मुझे सबको एक साथ लेकर चलना है। तो बेटा मैंने कहा जहां पर ऊ होता है, एक प्रत्यय यदि उसके पीछे लगा होता है ना, ये बेटा प्रत्यय है, प्रत्यय।
तो मेरे बच्चे उसका पहला शब्द, पहला वर्ण, पहला वर्ण, पहला वर्ण औ हो जाता है। जिसका पहला वर्ण ई होता है उसमें इक प्रत्यय लग जाए तो उसका पहला वर्ण आई हो जाता है। जिसका बेटा पहला वर्ण ए होता है, इक प्रत्यय लगने पर वो आ बन जाता है। जिसके लिए मैंने ई वाला उदाहरण दिया, ई आ रहा है, इसमें इक प्रत्यय लगा तो आई बन गया, है ना बेटा। प्रथम में क्या है मेरे बच्चे, ए की आवाज आ रही है, इक प्रत्यय लगा, प्रा हो गया, आ बन गया, है ना। इसी प्रकार बेटा ऊ है, इसमें इक प्रत्यय लगाया तो औ हो गया। इसी प्रकार मेरे बच्चों यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, से, और इक प्रत्यय लगने पर ये क्या बन जाएगा, सा। क्या बन जाएगा बेटा, साप्ताहिक। ये इक की आवाज पीछे जुड़ जाती है तो साप्ताहिक शब्द आपका इस प्रकार बन जाएगा। लेकिन एक शब्द ऐसा है जो सा ही होता है और सा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला, है ना मेरे बच्चों। हाँ, ऐसे बेटा एक शब्द मैंने लिखा आपके सामने, अंतर, अंतर प्लस इक। और एक शब्द लिखा मेरे बच्चों मैंने आपके सामने, साहित्य। ये शब्द है बेटा ये वाला, साहित्य प्लस इक। इस शब्द को थोड़ा हाईलाइट रखना बेटा, इस शब्द को थोड़ा हाईलाइट रखना, इस वाले को, है ना। अंतर प्लस इक, आंतरिक। अंतर प्लस इक बेटा क्या बन गया आपका, आंतरिक। ये ई की जो आवाज है ना, ये ई वाली मात्रा इसके ऊपर चढ़ जाएगी, कै हो जाएगा, और यहां पर आ की आवाज आ जाएगी, इस प्रकार, है ना। समझ में आ गई बात, अब कर दोगे। और बेटा साहित्य जो लिखा हुआ है इसमें सा का सा ही रहता है, साहित्यिक। इसमें यहां भी सा है और यहां भी सा है, कोई बदलाव नहीं होता इसमें। इसमें आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा मेरे बच्चों, ठीक है। एक अंतिम शब्द बेटा सब लोग मुझे आंसर करके बता देंगे जल्दी से, उम्मीद करूंगा सबको समझ आ गया होगा। एक शब्द मैंने लिखा बेटा वर्ष, और इसमें मैंने आपसे बोला कि एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द क्या बनेगा बेटा, जल्दी से इस शब्द को बता दीजिए, जल्दी से बना दो बेटा, वर्ष वाला, वर्ष। बोलो बच्चों, कैसे बनाएंगे बेटा, वर्ष है तो आप देख रहे हैं इसका पहला वर्ण क्या, पहला वाला वर्ण क्या है, वे। तो बेटा क्या हो जाएगा, वा। क्या हो जाएगा, वा। ऋषिक, वर्ष का बन गया वार्षिक। समझ में आ गई बात। तो यही तो करना है बस यार, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल बात है बेटा, बिल्कुल सिंपल बात है। क्लियर है। अब बच्चों मैं आपको एक रे बताता हूं, रे, रे वाली बात। आगे लिखेंगे रे संबंधी नियम। रे संबंधी नियम, नियम जो भी है मेरे बच्चों 7 8 वो आप ध्यान रखना। तो मेरे भाई एक बात बताओ, आपको एक बात अच्छे से पता है बेटा, इच्छा, इच्छा में एक प्रत्यय लग जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। सिंपल बात है बेटा, थोड़ा तुम भी करो, है ना। रजनीश प्लीज भाई तेज चलने के लिए मत कहना मुझसे, सॉरी यार दोस्त, मैं तेरी भाई इस बात को नहीं मान पाऊंगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हें ये पता है बेटा, अभी बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे एकदम सिलेबस खत्म नहीं करना, मुझे क्लास पूरी नहीं करनी, सिलेबस खत्म नहीं करना, अभी मेरे पास एग्जाम नहीं आ रहा आप लोगों का एकदम, जो एग्जाम जून में ही करा रही है गवर्नमेंट, है ना। इसलिए मैं सबको बेटा लेकर चलूंगा साथ, प्लीज मेरे दोस्त आप क्लास रिकॉर्ड देख लिया करो। तो बेटा देखो, एक तो रे आप ऐसे लगाते हैं बिल्कुल साधारण, एक तो आप सिंपल रे लगाते हैं, कोई भी मैंने आपसे बोला कि भी रे लिख कर दिखाओ तो आप रे लिख देते हैं बिल्कुल सरल, है ना। ये तो बेटा रे का बिल्कुल सरल रूप है, सरल रूप है रे। जैसे मैंने आपसे बोला राम,
राम लिख कर दिखा दीजिए। आप राम लिख देंगे, बिल्कुल साधारण सी बात है। एक रे आप कैसे लिखते हैं? एक रे सर, ए को ये क्यों, ए को ये नहीं बेटा, ए को ए ही पढ़िएगा, ठीक है। एक रे बेटा आप ऐसे लगाते हैं तिरछा, ये तिरछा रे लगाते हैं ना एक आप। ये कौन सा रे होता है? ये बेटा जिस जिस वर्ण में स्वर नहीं होता, स्वर रहित वर्ण के साथ लगाया जाता है। लिख देंगे, स्वर रहित वर्ण के साथ, वर्ण के साथ। बिना स्वर वाला, बिना स्वर वाले वाले वर्ण के साथ लगाते हैं, ठीक है। बिना स्वर वाले वर्ण के साथ लगाते हैं, ठीक है बच्चों। एक रे होता है बेटा ये वाला, जैसे इससे संबंधित एक शब्द लिखकर दिखाता हूं, प्रेम। मैंने एक शब्द लिखा प्रेम, ये बेटा इससे जुड़ा हुआ आपको भी मिलेगा, है ना, ठीक है मेरे बच्चों। रेफ रे है ये बेटा। ध्रुवु समझ नहीं आती, समझने के लिए तो कह रहा हूं, धीरे धीरे समझिए, ठीक है। ये बेटा, और एक बात और याद रखना, खड़ी पाही के साथ, खड़ी पाई के साथ लगाते हैं इसे। और ये वाली जो बात बेटा आगे बताया जा रहा हूं, गोल पाई वाले वर्ण के साथ, गोल पाई, है ना, जैसे गोल पाई है, और जैसे आपने ऐसे लगाया, ऐसे ऐसे, तो जिसके नीचे की गोल पाई होती है ना, ऐसे गोल पाई, उसके नीचे लगाते हैं ऐसे, है ना, है ना मेरे बच्चों। लिखेंगे इसे भी स्वर रहित वर्ण के साथ, स्वर रहित वर्ण के साथ बेटा, ये भी बात सेम हो जाती है यहां पर। इससे संबंधित एक शब्द लिखता हूं आपके सामने, जैसे बच्चों एक शब्द लिखा मैंने, ड्रामा, ड्रामा, है ना, देखो ऐसे ही लगा हुआ है ना, ये भी देखो, ये लगा हुआ है ये वाला ऐसे, ये भी रह है बेटा। एक गोल पाही जिसके नीचे होती है ना, गोल पाई होती है, उसके नीचे हम इसे लगाते हैं, है ना, याद रखना, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ बेटा, खुशी बिष्ट बिल्कुल द्रव्य में देखो, ऐसे करके ऐसे खड़ी वाली जो रेखा आई उसके नीचे लगाया, ठीक है दोस्तों। हाँ। और बेटा रे कैसे होता है? ये तीन रे देखो हमने पढ़ चुके हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। आइए, एक रे बेटा ये लगता है, ये रे ऋषि वाला रे है, रे ऋषि वाला रे। पर पहले, इससे पहले रेफ रे देखिए, रेफ रे, रेफ रे, रेफ रे जो होता है, ये भी बेटा कैसा होता है? स्वर रहित होता है, स्वर रहित रे, ये स्वर रहित रे है ना, नंबर चौथा होता है रे हमारा, ये स्वर रहित रे है। इसमें क्या होता है मेरे बच्चों? हलंत होता है, हलंत इसके नीचे लगा हुआ, ये आधा रे है, आधा रे, आधा रे, है ना। ये हमेशा क्या होता है? ये अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ता है। लिख देंगे, स्वर रहित रे का प्रयोग, स्वर रहित रे का प्रयोग, प्रयोग हमेशा, हमेशा अपने से, अपने से आगे वाले, आगे वाले, वाले वर्ण के ऊपर, ऊपर पर लगाया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। जैसे
मेरे प्यारे बच्चों, इससे संबंधित मैं एक शब्द लिखता हूं। मैंने बोला मेरे प्यारे बच्चों आशीर्वाद, आशीर। तो रे की आवाज आ तो यहां पर रही है, बीच में आ रही है, लेकिन अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ेगा, आशीर्वाद। ठीक है, मैंने कहा कर्म, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। कर्म बेटा, जिस रे में स्वर नहीं होता, जो रे आधा होता है, वो हमेशा अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ाया जाता है। सिस्टम हैंग कर दिया सर। अच्छा, अभी से बेटा, अभी से हैंग नहीं करना, अभी तो बहुत कुछ लड़ना है, लड़ाई लड़नी है दोस्त। एक रे बेटा नंबर 5वां, ये नीचे वाला रे होता है, रे ऋषि वाला, जो किसी के नीचे चढ़ा होता है। लिखेंगे, इससे बनने वाले शब्द सभी संस्कृत भाषा के होते हैं। इस रे के प्रयोग से बनने वाले, प्रयोग से बनने वाले सभी शब्द, बनने वाले सभी शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं, भाषा के होते हैं। सभी शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं बेटा, याद रखना। ठीक है मेरे दोस्त, कैसे मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे, जैसे बेटा एक शब्द लिखा मैंने कृपा, कृपा, तो इसमें रे कौन सा लग रहा है? रे ऋषि वाला। किरम ऐसे क्यों लिखा जाता है? किरम बेटा, सुजल चौहान, किरम एक नंबर होता है। आप पहले क्रम पर बैठे हैं, वो दूसरे क्रम पर बैठा है ना। किरम एक गणना है मेरे दोस्त, किरम होता है नंबर सिस्टम में ऐसे, है ना। वो कर्म है, कर्म माने जो हम कार्य करते हैं, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, है ना मेरे बच्चों। श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे, है ना। जब थोड़ा सा पढ़ोगे, स्वर रहित का मतलब क्या होता है? स्वर रहित का मतलब यह होता है जिसमें स्वर न हो, वो वर्ण आधा हो, उसमें हलंत लगा हो, उसे स्वर रहित कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखें। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों कृतज्ञ, कृतज्ञ जो एहसान मानता है ना। सृष्टि, जो ये रचना हुई है हमारे पृथ्वी पर, मानव ने जन्म लिया है ना। जैसा तुमने अभी, तुम्हें बेटा परसों का याद है, 22 तारीख का, पहले दिन का, तीन रोज पहले का बेटा, पहलगांव में एक बेटा बिल्कुल बहुत ही अत्याचार वाली घटना घटी, जिसने मानवता का वध ही कर दिया, है ना। तो मेरे दोस्त, आप जानते हैं सृष्टि को रचने वाला ऊपर वाला है, इंसान इंसान को मार रहा है, दुश्मनी कर रहा है। अरे यार, कोई अपने घर से घूमने गया है, तुमने उसको मार दिया, क्या मिला आखिर तुम्हें, है ना। ठीक है दोस्त, है ना बच्चों। तो बेटा ये क्या है? ये सृष्टि को नष्ट किया जा रहा है। तो मेरे बच्चों, सृष्टि, मैंने कहा यार तुम्हारी दृष्टि कुछ कमजोर हो गई है, आंख से देखते हैं दृष्टि। आदि, इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है बेटा, वर्कशीट आपको विलोम की डलवा दी गई है। इसको तो अभी और पढ़ेंगे, अभी और इसमें बेटा नियम है, एक दो पढ़ना है, एक दो चीजों को, है ना। तब अब कल इसको हर बच्चा थोड़ा पढ़कर आना, है ना। पृथ्वी लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है बेटा, पृथ्वी लिख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं पृथ्वी, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो शब्द, जैसे जो भी शब्द मेरे बच्चों रे ऋषि वाले रे से लिखे जाते हैं ना, इससे इससे ये वाले रे से, वो सभी शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं, है ना। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, है ना मेरे दोस्त।
तो अब आप लोग अच्छे से इसको एक बार और पढ़ना, है ना। किसी भी बच्चे को कोई शब्द, इससे संबंधित शब्द देखना किताब में कहीं भी, है ना, और ना समझ में आए तो फिर उसको टेलीग्राम में मुझे टैग करना। आज मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, है ना, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे मैंने कहा कि भैया तुमको पाकिस्तानियों से घृणा हो गई है क्योंकि वो गंदे काम करते हैं, घृणा, है ना। ठीक है दोस्त, तो बेटा थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी आप थोड़ा पढ़िएगा, है ना, फिर दोबारा पढ़ेंगे, आपको सब कुछ अच्छे समझ में आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आप परेशान होते हैं, है ना। कृषि, कृषक सब इसी के अंदर आते हैं दोस्त। ठीक है, कल क्लास, अच्छा कल सैटरडे है, अच्छा मुझे याद नहीं था, कोई बात नहीं, होगा नेक्स्ट क्लास जब भी होगा बेटा, मंडे में होगा, बिल्कुल। धीरे धीरे सब चीज़ों को, इनको रिवीजन करना जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है ना। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो टेलीग्राम में मुझे टैग करना फिर। ओके बाय बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।